friends, welcome to my YouTube channel Era of Tech। Era of Tech में आज हम कुछ ज़बरदस्त सी ट्रिक के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है, और आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए अपने लिए बहुत ज़्यादा आसानी चाहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, आपको कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और आप देखें यहाँ पे आते हैं टास्क बार में, ठीक है। ये जो टास्क बार है, आपको इस टास्क बार के अंदर चेंजिंग करनी है। आपको इस टास्क बार को राइट साइड पे लेके जाना है, टॉप पर लेके जाना है, लेफ्ट साइड पे रखना है, ये बॉटम पे रखना है। एंड देन आपको एक ऐसा बटन यहाँ पे टास्क बार में रखना है कि आप उस पर क्लिक करो तो आपके यानी यहाँ पे IED में आते हो, उसके बाद आप PC में जाते हो, उसके बाद लोकल डिस्क C में, D में जाते हो, उसके बाद आपको अपनी फाइल्स ढूंढना पड़ती हैं, फिर मिलती हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके टास्क बार पे एक ऐसा बटन शो हो जाए कि जिसकी मदद से आपको ये सारा काम ना करना पड़े। तो मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे टास्क बार पे आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस सेटिंग में आ जाना है, ठीक है। सेटिंग में जैसे ही आप आएंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगी टास्क बार। टास्क बार में यहाँ पे आपको मिल जाएगा टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, ठीक है। इस पर आएंगे, यहाँ पे आके आप अगर अपने टास्क बार को राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो आप राइट साइड पे क्लिक कर दें, आपकी टास्क बार यहाँ राइट साइड पे शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, अगर आप टास्क बार को टॉप पर लेकर जाना चाहते हैं तो टॉप पे क्लिक करें और यहाँ पे आपकी जो टास्क बार है वो ऊपर टॉप पर चली जाएगी। उसके बाद लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो आप टास्क बार को लेफ्ट साइड पे भी रख सकते हैं। देन टास्क बार को बॉटम पे रखना चाहते हैं तो आप बॉटम पे भी रख सकते हैं। उसके बाद जो है, यहाँ पर मैं आपको एक और ऑप्शन जो है वो बताती हूँ टास्क बार के अंदर। आपने टास्क बार में यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, आप चाहते हैं टास्क बार में एक ऐसा बटन आप क्रिएट कर दें, ठीक है। एक ऐसा बटन क्रिएट कर दें जिसकी मदद से आप टास्क बार में अपना डेस्कटॉप यानी डेस्कटॉप को यूज करना बहुत आसान हो जाए। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, टास्क बार पे जैसे ही राइट क्लिक करना है, ये देखिए मेरे पास डेस्कटॉप का बटन ऑलरेडी शो है। क्यों शो है, मैंने खुद किया है। यहाँ से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और शो डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे शो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डेस्कटॉप का ये जो है आइकन ये शो हो जाएगा। अब जैसे देखिए, मुझे कोई फाइल ढूंढनी है वीडियोस की और मुझे जाना है वीडियोस की फाइल ढूंढनी है, तो मैं क्या करूँगी, IED में जाऊँगी, उसके बाद या डिस्क PC में जाऊँगी, उसके बाद यहाँ पे लोकल डिस्क D में जाऊँगी, यहाँ पे मुझे वीडियो की फाइल ढूंढना पड़ेगी, ये है, और यहाँ पर फिर मुझे MS ऑफिस में आना पड़ेगा। उसके बाद जो भी वीडियो मुझे मेरी इंटरेस्ट की है यहाँ से ढूंढूंगी, उसके बाद जो है वो मुझे मिलेगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से डेस्कटॉप से डायरेक्ट इसको इस एरो पे क्लिक करूँगी, मेरे पास ये जो स्क्रीन है, ये जो डेस्कटॉप है, ये शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं दिस PC में आ जाऊँगी। दिस PC पे मैं जैसे ही अपना कर्सर रखूंगी, मेरे पास दिस PC में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट की लिस्ट शो हो जाएगी, ठीक है, तमाम आइटम्स की। ये मेरे पास शो हो गई, ठीक है, दिस PC में मुझे लोकल डिस्क D में जाना है, मैं D में क्लिक करूंगी, मेरे पास उसकी लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पर आऊंगी, मुझे यहाँ पर लेक्चर्स में आना है, ठीक है, और माई सॉफ्ट एंड न्यू फोल्डर में आना है या न्यू फोल्डर 3 में आना है। जैसे मैं न्यू फोल्डर 3 पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देखिए मेरे पास न्यू फोल्डर 3 में मौजूद आइटम्स की लिस्ट शो हो गई। अब मुझे यहाँ पे जो भी आइटम चाहिए होगा, मैं क्या करूँगी, जस्ट उस पर क्लिक करूँगी और वो आइटम जो है वो प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इस स्क्रीनशॉट को ओपन करना है, मैं इसको कर लूंगी। ये फोल्डर ओपन करना है तो इस फोल्डर को जैसे मैंने क्लिक किया है, मेरे पास इस फोल्डर में मौजूद चीजों की लिस्ट शो की है। अब आप सोचेंगे मैं इन चीजों को किस तरह से, यानी इन चीजों को ऊपर नीचे कैसे करूंगी, तो ये आपको बॉटम पे एक एरो मिलेगा जिसकी मदद से आप इनको ऊपर की तरफ मूव करवा सकते हैं और अपनी मर्जी की कोई भी चीज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो यहाँ से जैसे एरो पे आपको क्लिक भी नहीं करना, जस्ट उस पर कर्सर रखना है, ठीक है। ये बॉटम के लिए है और ये आपको टॉप से नीचे आने के लिए यहाँ पे एरो भी मौजूद है। आपको क्लिक नहीं करना, सिर्फ कर्सर रखना है। उसके बाद जो भी आपको सिलेक्ट करना है उस पर सिलेक्ट करें। जैसे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे या सिंपल क्लिक करेंगे तो ये प्ले हो जाएगी। देन आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से जस्ट अपना डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं।
फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपकी सर्च बार है इस पे एक थोड़ी चेंजिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च में आना है। अगर आप सर्च बार को हाइड करना चाहते हैं क्लिक कर दें, सर्च बार यहाँ से गायब हो जाएगी। कितना हमारे स्पेस मिलती है। राइट क्लिक करें, सर्च में आ जाएं, सर्च का सिर्फ आइकन शो करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें, सिर्फ सर्च बार का आइकन शो होगा। जैसे क्लिक करेंगे इस पे तो इस तरह से सर्च बार शो हो जाएगी और आप सर्च कर सकते हैं। अब जो है ये इतना हो गया है कि हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा हो गई है। यहाँ पर टास्क बार में पहले इतनी ज्यादा नहीं थी। उसके साथ ही अगर आप सर्च बार में आकर यहाँ से शो सर्च हाइलाइट्स करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टास्क व्यू जो है बटन, जो यहाँ पे टास्क व्यू बटन को क्या होता है, ये वाला बटन है टास्क व्यू। यहाँ से मैं इसको अनशो करना चाहती हूँ तो इसको मैं हाइड कर दूंगी, यहाँ से खत्म कर दूंगी तो टास्क व्यू का बटन मुझे शो नहीं होगा। अगर मैं शो करना चाहूंगी तो यहाँ आऊंगी, शो टास्क व्यू बटन पे क्लिक करूंगी और टास्क व्यू बटन मुझे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये टास्क ओपन है मेरे पास और यहाँ से मैं एक वर्चुअल डेस्कटॉप न्यू क्रिएट भी कर सकती हूँ और यहाँ से मैं इसको खत्म भी कर सकती हूँ। अब न्यू डेस्कटॉप वर्चुअल का मैं बताती हूँ। फर्स्ट डेस्कटॉप पे आती हूँ तो यहाँ मेरे पास स्ट्रीमलैब्स ओपन है। सेकंड में आऊंगी तो मेरे पास एक स्ट्रीमलैब्स ओपन है, एक न्यू डेस्कटॉप क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फर्स्ट वाले में और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं एक न्यू डेस्कटॉप यहाँ से क्रिएट भी हो सकता है और यहाँ से इसको कट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको